और कोटद्वार में आज मुझे ऐसे शख्स से मिलने का मौका मिला कि 8 पॉइंट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपने सिद्धपरी का गेट देखा होगा। जब आपने गढ़वाल में प्रवेश किया होगा तो प्रवेश द्वार कोटद्वार का जो जहाँ पर हेमवती नंदन भगवान जी का गेट बना हुआ, उसी के सामने वेलकम टू उत्तराखंड कोटद्वार भी गेट देखा होगा। तो सारा का सारा डिज़ाइन है हमारे बड़े भैया ने बनाए हैं। अभी बड़े भैया से हम आपका परिचय भी कराएंगे और पूछेंगे उनको कि उन्होंने कहाँ से सीखा और किस तरह से कोटद्वार में उन्होंने पूरे कोटद्वार अपने काम से नाम कमाए हैं। और अभी देख सकते हैं सिद्धपरी का गेट अभी आधा बन चुका है और बनना वाला पूरा है। और उसके बारे में पहले बाद में बात करेंगे, पहले भैया से जानते हैं कि भैया की जर्नी कोटद्वार में किस तरह से भैया का काम पिछले 2-3 साल तक कोई नहीं जानता, आज पूरे कोटद्वार पूरा उत्तराखंड जानता है किस तरह से फॉरेस्ट में भैया लोगों का पूरा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर डिज़ाइन है, जो मूर्तियाँ हैं जो पूरे फॉरेस्ट में जाती हैं। तो पहले नमस्ते भैया, स्वागत है आपका अजीत पाटिल ब्लॉग में। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आज मुझे मौका मिला आपसे मिलने का। तो भैया सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनुराग है जी। आप जी अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर जी के नाम से तो मुझे वो प्राइमरी वो याद आ गए पर उनके और आप में तो मतलब बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि आप हमारे उत्तराखंड को एक नए मूवमेंट दे रहे हैं, गुजरात ढांचा दे रहे हैं कोई। इस तरह से हम किसी को पता ही नहीं कि आज क्या होता है, आज क्या होते हैं, किस तरह से हम मतलब मूर्तियाँ किस तरह से बनती हैं, हम गए और लेके आ गए। लेकिन उसका जिस तरह से डिजाइन करते हैं, किस तरह से उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती, कठिनाइयाँ आती, जिस तरह से आप बनाते हैं। और हम जब लेते हैं ना, हम बोलते हैं ना ये तो महंगा है, कि सस्ता देती है, आपने ज़्यादा महंगा दे दिया। लेकिन बनाने वाले को पता, जो कारीगर होता है उसको भी पता होता है कि किस तरह से मूर्ति को एक आकृति ढालता है। एक्चुअली में क्या है, आर्ट की कोई भी वैल्यू नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं है इंडिया में ज़्यादा, पर फिर भी एक इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है क्योंकि ये अनमोल ये सबसे बड़ी। उसमें कलाकार के रात दिन की मेहनत, उसकी इमेजिनेशन, उसकी विजुअलाइजेशन, सभी चीज़ इंपॉर्टेंट करती है। कोई आदमी एक व्यक्ति आया कि हमें ये बनाना है, तो उसकी सोच पे उसको डिज़ाइन को बनाना, उसके सोच को बाहर के दिखाना, वो कलाकार है। तो भैया पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जो जर्नी शुरू हुई थी या आर्ट्स की जर्नी शुरू हुई थी, किस तरह से आपने शुरुआत करी कोटद्वार में? इससे पहले कहाँ करते थे अभी काम? आर्ट का तो मैं बढ़ती हूँ जी। मेरी क्वालिफिकेशन भी मेरी आर्ट की आर्ट्स में। हाँ, मेरी इसी के साथ में। जी हाँ, दीदी का तो मैंने बहुत देखा। तो दोनों ही करते हैं हम काम, और ऑल इंडिया में हर जगह पे हमने काम करा है। जी कई स्टेट में, कई मंत्रालयों में हमने बड़े बड़े डिज़ाइन पे अपने काम को टैबलो पर किसी होते कि टैबलो काफ़ी स्टेट की और काफ़ी मंत्रालय भी बनाई है। तो कोई भी स्टेट में आप काम दे सकते हो। अब वो सबसे जो हमारा उत्तराखंड में है, जब से रामदेव जी का बना है पतंजलि, जब से हम उनके साथ जुड़े हैं जी। और उनका एक सारा प्रोजेक्ट ही हमें याद करते हैं। उसमें जैसे मतलब पूरा पार्क डेवलपमेंट है, उनकी स्कल्पचर्स हैं, केक्स है, वाटरफॉल्स है, पूरा थीम के अकॉर्डिंग भी सारा बनाते हैं। सारे के डिज़ाइन आप और मैम करते हैं। हाँ, तो जैसे कि सर कि कोटद्वार एक छोटा सा कस्बा है और छोटा सा एक कहते हैं ना कि 1 किलोमीटर बाद 2 किलोमीटर बाद आपका अपनी यूपी शुरू हो जाता है। लेकिन वहाँ से इतना बड़ा कार्य मतलब कलाकार और इस तरह का काम उभरना सबसे बड़ी बात है हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे कोटद्वार के लिए सौभाग्य की बात है कि सिद्धबली मंदिर का जो गेट का जो पुनर्निर्माण जो आप कर रहे हैं, जो उसको एक ढांचा दे रहे हैं आप, जो उसको एक खूबसूरती का मतलब बात की जाए तो सिद्धबली मंदिर जो वर्ल्ड में फेमस है और इंडिया में फेमस है, क्योंकि बजरंगबली का तो जितने कारनामे हैं उतना ही कम है। और उस चीज़ को आप उसमें अपना रंग रूप और उस रेखा को ढल रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात तो वो है। जी। सिद्धबली का जब हमें गेट बनाने की मीडिया था, तो उन्होंने एक मतलब थीम दी कि हमारा पूरा गेट किस टाइप का होना चाहिए जो कहीं से मिलता ना हो, सबसे अच्छा प्योरिटी देनी चाहिए। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा रिपीट ना हो, वर्ड रिपीट ना हो, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन समझ लीजिए। तो हमने कॉपी पेस्ट किया, कुल मिला के कॉपी पेस्ट जी। हमने एक नए ढंग से उसको रिप्रेजेंट करा अपने काम को। और उसमें कुछ टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, जो हमारी रिसर्च कर रखी है हमने, कुछ फंडामेंटल को भी हमने डाला है, जो आपको सिर्फ पूरे ऑल इंडिया में, पूरे ऑल इंडिया क्या वर्ल्ड की बात बता सकता हूँ, वो इसमें मिलेगी क्योंकि वो हमारी रिसर्च है। हमने किसी कॉपी नहीं करी, वो टेक्निक वो हमारी रिसर्च है। आप देख सकते हैं कि वो पूरा ओल्ड स्टोन में लगेगा, पूरा ओल्ड स्टोन में, पर वो स्टोन नहीं है, ओल्ड स्टोन। या मैंने आपका घर का जो डेकोरेशन देखा, जो आपने यहाँ पर पूरा आपने किस तरह से मेंटेन किया है ना, उससे लगता है कि आप ना मतलब हम कोई भी जो बच्चा होता है ना
क्या होता है कि वो खेलने में ध्यान देता है, वो घूमने का मोबाइल में ध्यान देता है। लेकिन आपने जिस तरह से, मुझे लगता है कि आपने बचपन से आपने आर्ट्स की तरफ ध्यान दिया और उस तरह से आप अपने बच्चे को भी ढल रहे होंगे, हाँ, क्योंकि वो भी कहते हैं ना कि जो हमारा घर का जो बिजनेस होता है ना वो बेटा ही हमारा साथ देता है कि नहीं है। लेकिन भैया आप जो कोटद्वार में आपका इतना अच्छा आपका काम है और कोटद्वार की जनता दूर दूर तक जानती भी नहीं लगभग कि वो कहाँ पर बनता है, तो आप अपने पूरा जो लोकेशन है जो आपका जहाँ पर आप बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा मेरे दर्शकों को बताएंगे। हमारा कोटद्वार में राजस्थान में ऑफिस मेयर होटल कोटद्वार पैराडाइज, स्टूडियो भी हमारा यहीं पे अब हमने लोग अदर नए आए करके यहाँ पे स्टूडियो बना रहे हैं जी। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, खाली बड़े स्कल्पचर भी मिलेंगे आपको। होम डेकोर के लिए काफ़ी सारे आइटम बनाते हैं, कस्टमाइज भी करते हैं, आपको रेडी आइटम भी मिल जाएगा। आपकी जो डिमांड है जैसे आपका पर्सनल पोर्ट्रेट वगैरह है वो भी आप बना के देते हैं जी। तो अभी हमें मतलब जो वरिष्ठ नागरिक संगठन है जी, इनसे हमें सम्मानित भी किया गया था, उनका पोर्ट्रेट बनाया था। वो दान करता थे, उन्होंने अपनी पूरी लैंड नर्सरी दान दी थी। मतलब बोलते ना सबसे बड़ा दानी कर्ण था, कर्ण से मतलब नहीं दानी सतयुग में, हाँ, सतयुग से और कलयुग में भी है दानी। हम बोलते हैं ना कलयुग में दानी नहीं, कलयुग में बहुत सारे दानी है जिन्होंने स्कूल अपनी बहुत सारी चीज़ों को दान दे दिया है। और जो आपका सरस्वती शिशु मंदिर है यहाँ पे, ये आपका कोटद्वार मल्ला ये हाँ मल्ला में जानकी वो भी उन्होंने दान दिया, वो भी उन्होंने दान दिए। और आज की डेट में करोड़ों की संपत्ति दान देना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। बोलते हैं ना कि शरीर से किडनी ले लो, लेकिन हमारा सौभाग्य था उनका, हमने पोर्ट्रेट बना दिया, हमारा सौभाग्य ऐसे मान। तो मैं तो यही कहूँगा कोटद्वार की जनता से, जितनी भी मेरी उत्तराखंड की जनता या पूरे वर्ल्ड की जनता मेरे को देख रही है, एक बार आप भैया को अपने सेवा का मौका जरूर दें और एक बार एक न एक चीज़ आप जरूर खरीदें और देखें कि किस तरह से भैया ने उसको अपनी पूरी रूपरेखा बदल रखी उसकी, किस तरह से उन्होंने डिजाइन किया है उसको। और मुझे जहाँ तक विश्वास है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो मैं अभी आपको डिजाइन भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा किस तरह से भैया ने मोटिवेट पूरा घर को जीर्णोद्धार करके अच्छे से देखो रिजर्वेशन किस तरह से कर रखा है, बहुत ही प्यार रिजर्वेशन कर रखा है। मैं अपने ब्लॉग में जरूर दिखाऊंगा। तो भैया आप मुझे ये बताएंगे आपने कहाँ तक अपने इस चीज़ को पहुँचाया, मतलब किस किस डिपार्टमेंट में दिया आपने इसका? हमारा कई डिपार्टमेंट है हमारे पास, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है हमारे पास, जो जल शक्ति मंत्रालय है हमारा, और आपका एजुकेशन मंत्रालय है हमारा, और ये आपका यहाँ पे जो दिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उत्तराखंड के ज़्यादातर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे पास। अच्छा। और CPWD है, PWD है, मतलब हर डिपार्टमेंट सेवा लेते हैं कुल मिला के। और लोग घरों में भी ले जाते घरों में भी लेते हैं, पर्सनल जैसे मेन फसाड वगैरह बनाना है घर का जी, या अंदर इंटीरियर का डेकोरेशन करना है। हमारा मतलब आप जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब हमारा जो है थोड़ा लीक से हटके काम है, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं है, ना पेंडिंग वाला काम है। जो हम देंगे वो एकदम डिफरेंट देंगे, और प्राइस भी हमारे रिजनेबल है क्योंकि हम मैन्युफैक्चर आर्टिस्ट भी हैं और मैन्युफैक्चर भी हैं, तो प्राइस भी आपको बेस्ट पड़ेगा जी। एक बार आप ज़रूर मौका लें और भैया का जरूर मौका लें और उनके जो आर्ट की जो चीज़ें बनाई हैं एक बार अपने घर में जरूर ले जाएं। तो अभी आपको दिखाते हैं, कहीं मत जाइए, ब्लॉग में बने रहें। अभी आपको दिखाते हैं कि भैया ने कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय विजय।